अनसेफ तरीका। अगर आपके टैक्स अथॉरिटीज़ को पता लग गया कि आपने ये सिर्फ जो हरकत की है अपने लॉसेस को ज़्यादा दिखाने के लिए या टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए की है, तो आपको नोटिस भी आ सकता है। अपने प्रॉफिट्स को कम से कम दिखाना, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाओगे तो उस पर उतना ही कम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्सेस को कम करने के लिए और प्रॉफिट को अपने बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है टैक्स हार्वेस्टिंग। मान लीजिए इस साल आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया और उस 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए आप टैक्स पे कर दो। काफी फ्रस्ट्रेटिंग होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 93% ऑफ द ट्रेडर लूज कर रहे हैं एंड 7% ऑफ द ट्रेडर पैसा बना रहे हैं एंड स्टिल जो पैसा बना रहे हैं उनका भी 50% से ज्यादा टैक्सेशन में चला जा रहा है। वेल, टैक्सेस को कम करने के लिए और प्रॉफिट को अपने बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है टैक्स हार्वेस्टिंग। और आप में से कई सारे लोगों को टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एफ&ओ ट्रेडिंग में बिजी हो। बट आप लोग अगर मेरे को देखते हो तो भाई पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ। वेल, आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आपका प्रॉफिट्स आपके जेब में रहेगा और आपको मिनिमम से मिनिमम टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग अपने प्रॉफिट्स को घर लेके जाना चाहते हैं और मिनिमम टैक्स पे करना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। एंड अगर आप लॉस में हो तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, ये कैसे किया जाता है, ये क्या प्रोसेस है, डिटेल में समझेंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है। देखो, सिंपल भाषा में आपको बताऊं, टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने प्रॉफिट्स को कम से कम दिखाना, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाओगे तो उस पर उतना ही कम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा दिखाओगे तो आपको तो ज्यादा वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स को कम दिखाने के लिए हम अपने लॉस मेकिंग जो स्टॉक्स है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ स्टॉक्स होंगे, उसको मैं बेचूंगा। क्यों बेचूंगा? क्योंकि उनमें मैं लॉस होल्ड कर रहा हूं। उनको मैं बेच के कुछ टाइम बाद फिर से खरीद लूंगा। और जब मैंने बेच दिया तो मेरे रिकॉर्ड में आ गया कि इन्होंने इस स्टॉक में इस साल लॉस बुक किया है, उससे उस लॉस से उस प्रॉफिट को मैं सेट ऑफ कर दूंगा। तो मेरा जो मींस उस प्रॉफिट वाले स्टॉक से उस लॉस वाले स्टॉक को मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरा जो नेट प्रॉफिटेबल गेन आता है, जो नेट प्रॉफिट बचता है, उसी पर मेरे को टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टॉक है XYZ, दूसरा है ABC। ठीक है, अब XYZ में मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। अब जो मेरे पास पोर्टफोलियो में एक स्टॉक पड़ा था ABC, उसके अंदर मेरे को लॉस चल रहा था, तो मैंने टैक्स हार्वेस्ट करने के लिए उसमें भी 2 लाख रुपए का लॉस बुक कर लिया। अब अभी तक मेरे पास 5 लाख की प्रॉफिट था तो उस पर मेरे को टैक्स पे करना था, लेकिन जब मैंने 2 लाख रुपए का लॉस भी अपना बुक किया तो उस पर मेरा जो नेट टैक्सेबल जो गेन है वो कितना हो जाएगा? 5 लाख के प्रॉफिट में से 2 लाख का लॉस अगर मैं माइनस करता हूं तो 3 लाख रुपए का ही प्रॉफिट मेरे पास बचता है। तो टोटल मिला के मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के प्रॉफिट पर अपना टैक्स भरना है, ना कि 5 लाख के प्रॉफिट पे। तो इसी को कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। अब मुझे पता है यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा कि यार टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग से पहले टैक्स कितना भरना पड़ता है हमको ये भी तो समझ लो कि हमारे पास कितने टाइप के टैक्स होते हैं, क्या टैक्स रूल है हमारे पास। सबसे पहले आपके पास आता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो भी आप 1 साल से पहले किसी भी स्टॉक को बाय करके सेल करते हो और 1 साल से पहले 12 महीने से पहले आप उसको बेच देते हो, वो शॉर्ट टर्म में आता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल से पहले आपने किसी भी स्टॉक को बाय करके बेच दिया, उसमें प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ गया। ठीक है, अब 2025 में एक अपडेट हुआ था, इसमें आपको 20% यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अभी पहले इसमें कितना करना पड़ता था हमको? 15%। तो अभी हमारा 5% टैक्स और बढ़ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक स्टॉक को आपने 1 लाख रुपए लगा के बाय किया, ठीक है, एंड जब उसमें बेचा तो मतलब आपने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए पे उसको बेच दिया। ठीक है, 1,50,000 रुपए बेच दिया। सो जो आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया वो हो गया 50,000 रुपीज का। अब 50,000 रुपीज पे आपको सीधा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट किया। कितना लगेगा? 20%। तो 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपीज का। आपको यहाँ पर स्ट्रेट टैक्स पे करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको कहते हैं हम LTCG। LTCG क्या होता है? किसी स्टॉक को आपने आज बाय किया और अगले साल बेचा, उसके अगले साल बेचा, अगले 5 साल बाद बेचा, तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, इसमें होल्डिंग पीरियड होता है 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे आपको 2024 में अपडेट आया था कि 12.5% आपको टैक्स लगेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको सिर्फ 10% टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये अपडेट है, 2.5% आपका टैक्स बढ़ चुका है। अब इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सरकार आपसे कम टैक्स इसलिए लेती है ताकि सरकार आपसे ये चाहती है कि आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहो, मीन्स आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इकोनॉमी बूस्टअप करके स्टॉक मार्केट खड़ा रहेगा। ठीक है,
तो ये है हमारे पास दो तरीके के टैक्सेस जो हमको स्टॉक मार्केट के अंदर फिलहाल के लिए पे करने पड़ते हैं। और LTCG का एक बेनिफिट आपको ये भी मिल जाता है कि यहाँ पर आपको 1.25 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मतलब 1 साल से अगर बाद आपने कोई स्टॉक बेचा है, 1 साल के बाद आपने कोई होल्डिंग बेची है एंड उसमें अगर आपका 1,25,000 रुपए तक का प्रॉफिट है तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद का जो आपने प्रॉफिट किया उस पर ही आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कि आप लोगों को ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रखा गया ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रखा गया है। इसका मतलब ना आपको 12.5% टैक्स पे करना है ना आपको 20% टैक्स पे करना है। आपको क्या टैक्स पे करना होता है अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब, मीन्स 5% से लेकर आप किस पे 30% तक के टैक्स स्लैब में आ सकते हो। कैसे? अकॉर्डिंग टू बिजनेस इनकम, मीन्स FNO ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है। इसको LTCG या STCG में नहीं रखा गया है। और इसी के साथ अगर आप लोग 10,000 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट करते हो तो आपको एडवांस टैक्स यहाँ पर भरना पड़ सकता है या आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, वो तब जब आप प्रॉफिटेबल हो। और इसी के साथ अगर आपका प्रॉफिट लॉस जो टर्नओवर है वो काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर आपको अपना ऑडिट भी करवाना पड़ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग ये सोचे होंगे कि जो टैक्स हार्वेस्टिंग है इसका बेनिफिट मुझ जैसे ऑप्शन ट्रेडर को होगा या नहीं, तो आपको बता दो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं है। टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट वो लोग लेते हैं जो लोग स्टॉक्स पर काम करते हैं, जो लोग स्टॉक्स को के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जो टैक्स हार्वेस्टिंग है वो उसका प्रोसेस क्या होता है। देखो टैक्स हार्वेस्टिंग आपको स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में नहीं करना होता है। टैक्स हार्वेस्टिंग ईयर एंड के आसपास ही क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि मार्च से हमारे पास अप्रैल से लेकर मार्च के 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे, स्पेशली जो लोग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, खासकर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले नहीं, जो कि आपके बैंक है, म्यूचुअल फंड्स है, FIIs, ZDIs, हर एक बंदा टैक्स हार्वेस्टिंग करता है क्योंकि हर किसी को अपना टैक्स कम से कम करना है, अपने प्रॉफिट्स को कम से कम दिखाना होता है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कोई नहीं दिखाता है। आपने भी देखा हो कई सारी कंपनीज ईयर एंड पर अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देती है, एक्सपेंसेस दिखा देती है, खर्चे ज़्यादा दिखा देती है ताकि उनका जो प्रॉफिट है कम से कम आए और उस प्रॉफिट पर उनको कम से कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टर है उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, अपना ईयर एंड में ठीक है अपने पोर्टफोलियो को ईयर एंड में एक बार चेक करो कि यार आपके पोर्टफोलियो में स्टार्टिंग किससे आपने कितने स्टॉक्स को प्रॉफिट बुक किया, अभी कितने स्टॉक्स प्रॉफिट में चल रहे हैं, अब कितने स्टॉक्स मेरे लॉस में चल रहे हैं। अब स्पेशली आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करना पड़ता है कि मैंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट किया, इसमें मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब जब आपको यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग करनी होती है तो आपको अपने लॉस वाले जो स्टॉक हैं उनको चेक करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यार इन स्टॉक्स के अंदर मेरा ज़्यादा लॉस हो रहा है या इन स्टॉक्स को यहाँ पे बेच देता हूँ और थोड़ा सा नीचे वाले प्राइस में आएगा तो फिर खरीद लूँगा क्योंकि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट इतने में आ रहा है, तो जब आप अपने लॉस वाले स्टॉक्स को बुक करोगे तो क्या होगा, पहले आप अपने लॉस वाले स्टॉक को चेक करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को उसको बुक कर देना चाहिए, आप उस लॉस को बुक कर लो, ठीक है। बुक कर लोगे तो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ किससे करोगे, अपने प्रॉफिट से। जो आपने जितने भी स्टॉक्स के अंदर आपका प्रॉफिट हुआ है वो आपका ऑलरेडी अभी प्रॉफिट में था, लेकिन जब आपने पोर्टफोलियो चेक किया तो आपके कुछ लॉस वाले स्टॉक आपको दिखे। उस लॉस वाले स्टॉक्स के अंदर आपको ये लगा कि यार इनमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, एक काम करता हूँ इनको अभी बेच देता हूँ, ऑलरेडी मेरे बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आया हुआ है और यहाँ पर मैं लॉस होल्ड कर रहा हूँ और यही सही प्राइस पर अगर मेरे को इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना है तो एक काम करता हूँ इसमें लॉस बुक कर लेता हूँ, अगले मंथ में इसको फिर बाय कर लूँगा। तो बुक करके आप अगेन उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पर लॉस भी बुक हो गया, तो जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से आपका लॉस माइनस हो गया एंड उसको आपने सेट ऑफ कर दिया। और इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो टोटल गेन है वो कम हो जाता है। जब टोटल आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उस पर भी आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है और इसी कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग और ये स्पेशली ईयर एंड के टाइम पे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक बात आती है सेट ऑफ की। अब सेट ऑफ में कई सारे लोग गलती करते थे, तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रो टिप देता हूँ। मीन्स कई सारे लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल आप उसको लॉस कह सकते हो। शॉर्ट टर्म में जो आपका कैपिटल का लॉस होता है उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लस LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से टोटली सेट ऑफ कर सकते हो। अगर अभी भी सेट ऑफ नहीं आता तो
अप टू 8 ईयर्स तक आप अपने शॉर्ट टर्म के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मीन्स अगर अगले 8 साल तक भी अगर आपका जो लॉस है वो बना हुआ है, कवर अप नहीं हो रहा है, तो आप उसको साल अगले, फॉर एग्जांपल इस साल आपने 10 लाख रुपए का लॉस किया शॉर्ट टर्म में, ठीक है, वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर के अंदर अंदर आपने कितने का लॉस कर दिया, फॉर एग्जांपल 10 लाख का आप यहाँ पर लॉस कर चुके हो, राइट। एंड उस लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म में आपने कुछ प्रॉफिट किया होगा तो उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में ही अगर आप अगले साल कुछ प्रॉफिट करते हो तो उसके साथ भी सेटअप कर सकते हो। एंड इसी के साथ अगर आपका अगले साल भी ये लॉस सेट ऑफ नहीं होता, अगले साल भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो, तो उसको आप फिर अगेन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके अगले साल भी प्रॉफिट नहीं बना पाते हो तो अगेन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड अगेन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अप टू 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर लॉस करते हो, मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल में लॉस करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं कहेंगे इसको, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस करते हो, ठीक है। आपने आज इस साल उठाया था, अगले 2-3 साल तक भाई लॉस में ही बैठे थे, आपने लॉस ही किया, वन स्टॉक्स के अंदर लॉस ही बुक किया है। अब आप सोचोगे कि मैं उसको सेट ऑफ करूं, तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। मीन्स कोई स्टॉक आपने फ्यूचर के लिए होल्ड कर रखा है, 2-3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है और उस स्टॉक में आपने लॉस कर दिया, तो अगर आप उस लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हो तो किसी स्टॉक में अगर आपने लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट किया होगा तो उसी के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग या एक साल से बेचे हुए पहले स्टॉक्स के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सो ये चीज काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और काफी सारे लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता। टैक्स फाइलिंग के टाइम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है और कई सारे लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भूल जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ लॉस चल रहा होता है कि यार अरे मेरे को तो लॉस है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। अब देखो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको बताया था मैंने LTCG, अगर इसमें आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो एक्सेप्शन मिल जाता है वो है 1.25 लाख का। तो मुझे पता है कई सारे लोग 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए प्रॉफिट बनाते होंगे और उसमें कई सारे लोग अननेसेसरी टैक्स पे कर देते हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अंडर में है तो आपको वहाँ पर कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है जो आपको समझना जरूरी है कि अगर आपने लॉसेस किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में लॉस किया हुआ है और उसको आपको 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको ड्यू डेट जो होती है, ड्यू डेट से पहले अपनी ITR फाइल करनी होगी, तभी आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाओगे। अगर आप लेट ITR फाइल करते हो तब आप उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। और तीसरा पॉइंट ये है कि टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट सिर्फ आप अपने लॉसेस को कम करने के लिए नहीं करते हो, बल्कि अपने जो स्टॉक्स है उसको रीबैलेंसिंग के लिए, मीन्स आपका जो पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंसिंग के लिए करते हो, क्योंकि ईयर एंड में अपने पोर्टफोलियो को चेक करके उसको रीबैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप कुछ स्टॉक्स के अंदर लॉस बुक करोगे ना, तो पहले आपको उन स्टॉक्स को रिसर्च करना पड़ेगा कि यार मैंने ये स्टॉक्स ईयर की स्टार्टिंग में किस पर्पज से उठाया था, क्या मैंने इसमें चेक किया था, क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म किया या नहीं किया। अगर परफॉर्म नहीं किया देन आप उसको सेल आउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगले साल ये परफॉर्म करेगा देन आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखे रह सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लॉस को बचाने के लिए ही टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करनी होती है, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए और अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को रखने के लिए, और जो आपके पोर्टफोलियो में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको निकालने के लिए भी टैक्स हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो तो बनाते हैं, किसी की बातें सुन के बना लेते हैं, किसी को देख के बना लेते हैं, किसी का कुछ ऑब्जर्व करके बना लेते हैं, कोई न्यूज़ सुन के, कोई किसी एंकर को सुन के बना लेते हैं, किसी फिल्म इन्फ्लुएंसर की बातों में आके बना लेते हैं, या किसी टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू बना लेते हैं और अपना पैसा 5, 10, 20, 50 लाख रुपए ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है तो आप टाइम से टैक्स हार्वेस्टिंग करो, मीन्स जनवरी से मार्च तक के बीच में अपने स्टॉक्स को ऑब्जर्व करो। देखो कि यार ईयर एंड में स्टार्टिंग में मैंने जिस पर्पस के लिए स्टॉक्स उठाए थे क्या वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू आप अपने उन स्टॉक्स को खाली करना चालू कर दो जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप तो एक तो ऑलरेडी आपके जो लॉस वाले स्टॉक्स है वो साइड हो जाएंगे, जो खराब स्टॉक है वो साइड हो जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो एक अच्छे स्ट्रक्चर में आ जाएगा, आपके पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे अच्छे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट आपको कुछ इस तरीके से भी मिल जाता है। अब कई सारे लोग अपने टैक्सेस को कम करने के लिए या टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं ना, एक डीमैट अकाउंट में बाय कर लेते हैं या एक डीमैट अकाउंट से अपने माल को बेच देते हैं, दूसरे डीमैट अकाउंट से खरीद लेते हैं। अब इससे क्या करते हैं लोग, अपने टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, मींस अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक डीमैट अकाउंट से उन्होंने उनका जो स्टॉक था जो लॉस में चल रहा था उसको बेच दिया, दूसरे डीमैट अकाउंट से खरीद लिया। तो ये एक तरीका होता है अपने लॉसेस को मींस ज़्यादा दिखाने का, प्रॉफिट्स को कम दिखाने का, टैक्स हार्वेस्टिंग का। लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा
अनसेफ तरीका है। अगर आपके टैक्स अथॉरिटीज़ को पता लग गया कि आपने ये सिर्फ जो हरकत की है अपने लॉसेस को ज़्यादा दिखाने के लिए या टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए की है, तो आपको नोटिस भी आ सकता है। और कई सारे लोग तो आपको गारंटी भी देते हैं कि यार मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक अकाउंट से बेचो माल और दूसरे अकाउंट से वापस से उठा लो और आपका जो है तो लॉस ज़्यादा दिखेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस तरीके को अपनाने से दूर रहें। ये तरीका कहीं ना कहीं रिस्की तरीका होता है। लॉस को अगर आपको कम करना है, मीन्स लॉस को अगर आपको ज़्यादा दिखाना है, तो इट्स बेस्ट वे कि आपने जो पोर्टफोलियो में आपने जिस डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ, स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है, अब उसी में ही अपनी जो एक्टिविटीज़ करना है उसी में ही करिए। वो एक सेफ तरीका होता है। इलीगल वे में जाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एफएनओ ट्रेडर्स क्या करें, क्योंकि मेरी मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो एफएनओज में के अंदर ट्रेड करती है, क्योंकि मैं खुद ही एफएनओ के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो आपको एक क्लियरली वापस से बता देता हूँ कि टैक्स हार्वेस्टिंग का बेनिफिट एफएनओ ट्रेडर्स को बिल्कुल नहीं मिलता। और एफएनओ ट्रेडिंग की जो इनकम होती है उसको बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने एफएनओ के अंदर प्रॉफिट या लॉस किया है तो उसमें आपको किस तरीके से अपने टैक्स को फाइल करना है ड्यू डेट से पहले। अगर आपको टैक्स फाइलिंग पर डिटेल वीडियो चाहिए एफएनओ ट्रेडिंग पे, जिन्होंने लॉस किया प्रॉफिट किया है वो टैक्स फाइल करना चाहते हैं, उनको अभी तक पता नहीं कैसे फाइल करना, स्पेशली अगर आपने लॉस किया तो आपको टैक्स तो फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा कि टैक्स फाइलिंग वीडियो, एफएनओ ट्रेडिंग टैक्स फाइलिंग वीडियो आप लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। और उसी के साथ कई सारे लोगों का डाउट होता है कि यार टैक्स हार्वेस्टिंग क्या हमें करनी चाहिए। टैक्स हार्वेस्टिंग या टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है ना, और आपका प्रॉफिट्स काफ़ी बड़े उसमें हो रहे हैं, तो और आपका जो टोटल प्रॉफिट है, नेट गेन काफ़ी बड़ा दिख रहा है, और आपके पोर्टफोलियो में कुछ लॉस मेकिंग स्टॉक्स है और वो आपने अभी बेचे नहीं है, तो उनको बेच के आप अपने प्रॉफिट्स को कम दिखाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अच्छे स्टॉक्स पड़े हुए हैं और आपका प्रॉफिट भी कुछ खास हुआ नहीं है, जो कि मैक्सिमम रिटेलर का नहीं होता है, तो आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या टैक्स हार्वेस्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी आप अपने अच्छे स्टॉक्स को भी बेच कर निकाल दोगे, जो कि क्या बोलते हैं आपके बेचने के 2-3 महीने बाद वापस से खड़े हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं आपको करना है। लेकिन हाँ, अगर आप जस्ट अपने टैक्स को बचाने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया कि आज आपने बेचा, कुछ दिनों बाद वापस से खरीद ले सेम स्टॉक को, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, और आप प्रॉपर्ली करना जानते हो, तरीके से टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना जानते हो, तो आप इसको कर सकते हो, है ना। और इसी के साथ आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है। अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हो, इंटरडे ट्रेड करते हो, स्टॉक्स ट्रेड करते हो, किसी भी तरीके की आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे उसमें प्रॉफिट करते हो चाहे लॉस करते हो, एक चीज़ ध्यान रखो, आपका पैन कार्ड हर जगह पर लगता है। जहाँ पर आपका पैन कार्ड लगता है वहाँ पर आपका टर्नओवर भी आता है, वहाँ पर आपका स्टॉक्स के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी दिखती है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, किस तरीके, कितना आपके गेन से कितना आपके लॉसेज है। तो अगर आप सोचते हो कि मैं अपना टैक्स ITR फाइल नहीं करूँगा या अपना लॉस किया है उसमें मैं अपना टैक्स नहीं भरूंगा, क्या ही पता चल रहा है, तो मैं यहाँ पर आई बटन पर आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो को आपको जरूर देख लीजिएगा। उसमें किसान के पास 69 करोड़ का टैक्स नोटिस गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले एफएनओ के अंदर ट्रेड किया था, किसी बंदे ने उनके अकाउंट है और वहाँ पे सिर्फ लॉस हुआ था उसको 26 लाख के लॉस पे, उसको इतना बड़ा टैक्स नोटिस गया था क्योंकि उसका टर्नओवर इतना बड़ा था। तो आप कुछ भी चीज़ को बाय करते हो, सेल करते हो, तो वहाँ पर टोटली टर्नओवर काउंट होता है, एंड वो जब टर्नओवर बहुत बड़ा होता है तो सरकार की नज़र में आता है, अथॉरिटीज़ के नज़र में आता है कि यार यहाँ पर इतना बड़ा टर्नओवर है और इतने बड़े टर्नओवर पे इस इंसान ने टैक्स को फाइल क्यों नहीं किया, ITR फाइल क्यों नहीं की। तो आपका अगर छोटा टर्नओवर है, छोटा प्रॉफिट है, छोटा लॉस है, बड़ा प्रॉफिट है, बड़ा लॉस है, अपने टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करो, अपने लॉसेस को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करो, अपने प्रॉफिट्स को कम से कम वहाँ पर शो करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो टैक्स है वो कम से कम पड़े। लेकिन ITR जरूर फाइल करो। ITR कैसे फाइल करनी है, डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ITR लिख देना, वीडियो आ जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये टाइम है टैक्स फाइल करने का, ITR फाइल करने का, और उनको भी समझ में आ जाए। और टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है तो अभी कुछ दिन बचे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, है ना। और आपको अगर और वीडियोस चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।